दोस्तों आज हम लोग इस टॉपिक में जो बात करने वाले हैं ये मस्ट इम्पोर्टेंट है। और आप कोई भी ऑनर्स पेपर को लेकर स्टडी कर रहे हैं, आपके लिए ये क्लास मस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आइए सर, बिना देर किए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। और मेरे भाई, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि आज जो हमारा क्लासेस होगी इसमें हम लोग बात करेंगे पत्र लेखन के बारे में, फिर हम लोग बात करेंगे निबंध लेखन के बारे में। जी हाँ मेरे भाई, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में फिक्स पैटर्न वाला क्वेश्चन है। जो फिक्स पैटर्न वाला क्वेश्चन है इसे हमें और आपको बहुत प्यारा तरीके से पता होना चाहिए। फिर मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, आपका संधि के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में दोस्तों हम लोग एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहला जो हमारा क्लासेस होगा वो आपका होगा पत्र लेखन भाई, ठीक है। चलिए मेरे भाई, तो पत्र लेखन के बारे में आप लोग सबसे पहले जानिए कि हमारा जो पत्र होती है। जी हाँ मेरे भाई, जो हमारा पत्र होता है ये पत्र हमारा दो प्रकार का होता है। सर ये जो हमारा पत्र होती है ये हमारा दो प्रकार का होता है। पहला होता है सर हमारा औपचारिक पत्र। क्या बोलेंगे सर? औपचारिक पत्र। क्या बोलेंगे रसगुल्ला? तो बोलेंगे सर औपचारिक पत्र। दूसरा की अगर हम लोग बात करें तो अनौपचारिक पत्र। क्या बोलेंगे सर? अनौपचारिक पत्र होता है भाई। क्या बोलेंगे सर? अनौपचारिक पत्र होता है भाई, ठीक है। चलिए, अगर हम लोग बात करेंगे बहुत ही प्यारे तरीके से सर कि औपचारिक पत्र कहाँ लिखा जाता है, तो बोलेंगे सर ऑफिस में लिखा जाता है भाई। क्या बोलेंगे सर? ये हमारा ऑफिस में लिखा जाता है। अगर हम लोग बात करेंगे सर अनौपचारिक पत्र कहाँ लिखा जाता है, तो बोलेंगे सर रिश्तेदार। क्या बोलेंगे? रिश्तेदार। क्या बोलेंगे सर? रिलेशनशिप में, ठीक है भाई। ऑफिस का मतलब हो गया यहाँ पे क्या सर? तो बात कर सकते हैं सर, ऑफिस का मतलब हो गया हमारा स्कूल हो गया, कॉलेज हो गई, पोस्ट ऑफिस हो गया, बैंक हो गया, थाना प्रभारी का हो गया। तो इसे हम लोग बोलते हैं मेरे भाई क्या? तो बोलेंगे सर औपचारिक पत्र, ठीक है। अनौपचारिक पत्र कौन सा भाई? तो बोलेंगे सर अनौपचारिक पत्र जो हम लोग अपने रिश्तेदार, अपने दिल के टुकड़ा, अपने जाने मन, दिल रुबा, जब हम लोग अपने रिलेशनशिप को लिखते हैं भाई, रिलेटेड को लिखते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? तो बोलेंगे सर अनौपचारिक पत्र, जिसे हम लोग इंग्लिश में इनफॉर्मल लेटर बोलते भाई। क्या बोलेंगे सर? इनफॉर्मल लेटर बोलते भाई, ठीक है ना। याद रखिए भाई, ठीक है। चलिए मेरे भाई, सबसे पहला मैं आप लोगों को चाहूंगा मेरे भाई कि आप लोग सबसे पहले 2 मिनट में आप लोग फॉर्मेट को देखिए। फिर फॉर्मेट को देखने के बाद आप लोग समझिए। जब आप पूरी तरह से समझ जाएंगे तो आप चुटकी में सॉल्व कर लेंगे सारा का सारा क्वेश्चन। आइए सर, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फॉर्मेट पे। किस पर मेरे भाई? तो बोलेंगे सर सबसे पहला अगर हमारा बात होगा मेरे भाई तो किस पर? तो बहुत ही प्यारा तरीके से बातें करेंगे सर फॉर्मेट पे। देखिए दोस्त, सबसे पहला जो हमारा फॉर्मेट है ये आपका होगा औपचारिक पत्र का। क्या बोलेंगे सर? औपचारिक। क्या बोलेंगे सर? थोड़ा गौर कीजिएगा मेरे भाई। औपचारिक, ठीक है भाई। औपचारिक पत्र का ये क्या है आपका? फॉर्मेट है भाई। क्या बोलेंगे सर? औपचारिक पत्र का क्या क्या होता है, गौर से सुनिएगा। क्या क्या होता है भाई? सबसे पहला क्वेश्चन कहां से आता है भाई, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहला आएगा आपका कि ऊपर में क्या लिखा जाता है। जब भी हम लोग औपचारिक पत्र लिखते हैं तो सबसे पहले हम लोग ऊपर में क्या लिखते हैं भाई? तो बोलेंगे सर हम लोग लिखते हैं प्रेषक। क्या बोलते हैं सर? प्रेषक का पता, यानी भेजने वाले का पता। क्या बोलेंगे सर? जहां पे हम लोग भेज रहे हैं उसका पता। इसके बाद हम लोग दोस्तों याद रखिएगा दिनांक डालते हैं। दूसरा पॉइंट में हमारा दिनांक होती है। तीसरा पॉइंट में सेवा में होता है। चौथा पॉइंट में दोस्तों हमारे क्या होता है भाई? तो विषय होता है। आप विषय किसके बारे में लिख रहे हैं, किस टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ये आपका होता है भाई, ठीक है। चलिए अब आगे मैं आपको लेकर चलता हूं दोस्तों, अगला क्या क्या होता है। तो बोलेंगे सर, बोलते हैं ना भाई कि सविनय निवेदन पूर्वक यह कहना है कि मैं किसी लड़की के साथ प्यार करता हूं, इसी कारण से मैं उसी से शादी करना चाहता हूं। जो हमारे समाज हमारे खिलाफ खड़ा है मैं उसको गोली से मार देना चाहता हूं। कृपया करके आप हमारा सपोर्ट करें। बोलते हैं या नहीं भाई? मजाक कर रहा हूं, ठीक है। तो बोलेंगे सर यहाँ पे सविनय निवेदन पूर्वक ये सब लिखते हैं भाई। इसके बाद लास्ट में हम लोग क्या लिखते हैं भाई? क्या था? आपसे नम्र निवेदन अनुरोध है कि हम दोनों मिलकर जो घर छोड़कर भाग रहे हैं आप भी इस पर हमें सपोर्ट करें। सपोर्ट क्या करेगा भाई? लात मारेगा वो हमसे, हाँ ना भाई, समझ गए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे इंड वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंड में आप लोग क्या लिखते हैं भाई? तो बोलते हैं सर भावदी लिख भाई। क्या बोले सर? आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपका आज्ञाकारी छात्र, या आपका विश्वसनीय, योर फेथफुल्ली, या योर ओबीडेंटी, या दोस्तों हम लोग भावदी लिखे भाई। क्या लिखते हैं सर? भावदी लिखते। बस हो गया मेरे भाई आपका फॉर्मेट तैयार।
फॉर्मेट तैयार हो गया। चलिए भाई, अगला फॉर्मेट क्या है सर? औपचारिक पत्र। जो आप अपने दिलरुबा जाने मन दिल की टुकड़ा को जो लिखते हैं उसे हम लोग बोलते हैं भाई क्या? तो बोलेंगे सर अनौपचारिक पत्र। क्या बोलेंगे सर? अनौपचारिक पत्र। क्या बोलेंगे सर? अनौपचारिक पत्र। ओके सर। चलिए भाई, अनौपचारिक पत्र जो है भाई, ये हम अपने रिलेशनशिप को लिखते हैं, रिलेटिव को लिखते हैं, अपने दोस्तों को लिखते हैं। तो वहां पे आपको प्रेषक का पता, जिसे आप भेज रहे हैं उसका पता हो, और दिनांक डालिए। प्रिय दोस्त, प्रिय मित्र, प्रिय राहुल बोलते हैं या नहीं भाई? प्रिय सोनम, मैं बोलूंगा प्रिय सरफराज अहमद, बोलेंगे या नहीं? याद रखिएगा, या बड़े हमसे हैं तो उसका हम लोग आदरणीय बोलेंगे। कुशल क्षेत्र, हाल चाल कैसा हो, ये सब शुरुआत करते हैं। पत्र लिखने का कारण, किस कारण से हम लोग पत्र लिख रहे हैं, है ना, ये सारा चीज को हम लोग लिखेंगे। देन हम लोग डिस्कस करेंगे कहाँ पे मेरे भाई? तो आपको मैं बताना चाहूंगा, ये सारा चीज डिस्कस करने के बाद अंतिम में दोस्तों हमारा लिखते हैं तुम्हारा प्रिय मित्र, तो आपका प्रिय पुत्र, ये वगैरह वगैरह जो हम लोग लास्ट में लिखते हैं भाई। तो एक बार आप लोग बता दीजिए कि सर आप जो अभी 3 से 4 मिनट के अंदर में जो अभी हम लोगों को आपने समझाया, ये सारा चीज मेरे दोस्तों हम लोगों को बहुत ही प्यारा तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर मेरे दोस्तों मैं आपको आगे बताने के प्रयास करूंगा कि आखिर एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से किस प्रकार पूछे जाने की संभावना है भाई। फटाफट आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है भाई कि आप लोग जल्दी से एक बार बता दीजिए कि सर हम लोगों को समझ में आ गया। मेरे भाई अगर आपको समझ में आ गया होगा तो पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगी, पत्र लिखने का कला का संबंध किससे भाई? पत्र हम लोग क्यों लिखते भाई? तो बोलेंगे सर याद रखिएगा, पत्र हम लोग इसलिए लिखते रहे क्योंकि हम अपने संवाद को, क्या दादा, अरे दादा, संवाद का मतलब हम अपने मन की बात को किसी और के पास भेजना चाहते, इसी कारण से हम लोग पत्र लिखते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे भाई आपके स्क्रीन पे आते हैं सर अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है सर, पत्र का पहला भाग क्या होता है भाई? अभी तो बताएं सर, पत्र का पहला भाग जो होता है हमारा, याद रखिएगा, प्रेषक का पता होता है भाई। क्या बोलेंगे सर? पत्र का पहला भाग क्या होता है मेरे भाई? तो बोलेंगे सर याद रखिएगा, पत्र का पहला भाग हमारा होता है प्रेषक का पता, यानी सेंडर्स एड्रेस। क्या बोलेंगे सर? याद रखिएगा, सेंडर्स एड्रेस। क्या बोलेंगे सर? इंग्लिश में से हम लोग बोलते हैं क्या? सेंडर्स एड्रेस बोलते। ए दादा बुझल पा रही रे बतवा, हम उम्मीद करियो न रे भाई अमर बहिन कि तोनी हमर बतवा टुकु टुकु बुझल पा रही, आशा करियो न रे दादा हमर दीदी कहिया बाबू ना बुझल पारबे तो तोहने बोल दिया सर तोहर पढ़ाई हमारा मजा ना आया वो सर, तू पढ़ाई ना तो हमारे समझ से बाहर जाओ। अगर तोहनी के ऐसा लागू होना रे दादा हमारे दीदी, तोहनी जरूर हमारा बताया भाई, याद रखिए बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, औपचारिक पत्र लिखा जा सकता है भाई। औपचारिक पत्र जो है वो हम लोग कहाँ पे लिखते हैं भाई? तो बोलेंगे सर अधिकारी को। अभी तो बताएं सर, याद रखिएगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है भाई? अधिकारी को, अधिकारी को जो हम लोग पत्र लिखते हैं इसी को बोलते हैं मेरे भाई क्या? औपचारिक पत्र। क्या बोलेंगे सर? इनफॉर्मल लेटर, नहीं फॉर्मल लेटर। क्या बोलेंगे रसगुल्ला? तो बोलेंगे सर फॉर्मल लेटर। ठीक है भाई। चलिए आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन आता है सर, बहुत प्यारा तरीके से देखते जाइए। अनौपचारिक पत्र लिखा जा सकता है भाई, अनौपचारिक जो पत्र है भाई वो लिखा जा सकता है भाई। तो क्या बोलेंगे सर? अनौपचारिक पत्र हम अपने परिवार को लिखते हैं, हम अपने मित्र को लिखते हैं, हम अपने दिलरुबा जाने मन दिल की टुकड़ा को लिखते हैं, है ना भाई? तो बताएंगे सर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? 20 का राइट आंसर होगा। आपके स्क्रीन पे आते सर अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते सर, पूछा गया सर पत्र में दिनांक कहाँ लिखा जाता है? अभी तो बताएं सर कि दिनांक हमारा लेफ्ट हैंड की तरफ लिखा जाता है, लेफ्ट हैंड कॉर्नर में, वो भी दोस्तों ऊपर में। कहाँ पे? लेफ्ट हैंड के कॉर्नर में। ये भी दोस्तों हम अगर बताना चाहूंगा तो मेरे भाई आपको ऊपर में, लेफ्ट हैंड के कॉर्नर के ऊपर में हम लोग लिखते हैं भाई, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट आंसर होगा। आपके स्क्रीन पे आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है सर प्रिय मित्र प्रयोग होता है भाई, बताइए प्रिय मित्र हम लोग कौन सा पत्र में बोलते हैं भाई? तो अनौपचारिक पत्र में हम लोग नहीं बोलते भाई, प्रिय मित्र प्रिय दोस्त बोलते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सर? 20 का राइट आंसर होगा। फॉर्मेट पता होगा, धरती के किसी भी कोने से कोई भी क्वेश्चन उठा के डाले आप आसानी से कर सकते हैं भाई। देखिए दोस्तों, महोदय शब्द का प्रयोग होता है कहाँ पे होता है सर? अरे जहाँ पे ऑफिसर होती है वहां पे हम लोग महोदय शब्द का प्रयोग करते हैं। जो हमारा औपचारिक हो गया, हाँ या ना, जो हमारा औपचारिक हो गया उसे हम लोग महोदय बोलते भाई, यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट आंसर होगा भाई। क्या बोलेंगे सर? तो बोलेंगे सर आपका 20 का राइट आंसर होगा।
आपके स्क्रीन पे आते सर अगला क्वेश्चन कि पत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है भाई? पत्र का मुख्य उद्देश्य होता है क्या? संवाद स्थापित करना। अभी तो बताएं सर पत्र का मुख्य उद्देश्य क्या होता है भाई? तो संवाद स्थापित करना। संवाद का मतलब क्या होता है दोस्तों? मैसेज, है ना भाई? आप लोगों ने क्लास 12 में पढ़े होंगे, हरगोविंद का नाम सुना ही होगा। क्या था भाई? वो संवाद था किसका? बड़ी बहुरिया का, है ना? और हाँ, अगर आप में से घर में कोई छोटा भाई बहन है तो मेरे दोस्तों उन लोगों को बता दीजिएगा कि मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे आप लोगों का क्लास 11th और 12th का क्लास अब स्टार्ट होने वाला है। अभी आप लोगों का 60% का डिस्काउंट है, फटाफट जा करके ज्वाइन कर ले और हमारे साथ सुबह दोपहर शाम को बेहतरीन तरीके से जुड़ के वो अपने तैयारी को मजबूत करके अपना रिजल्ट में अच्छा खासा मार्क्स उठा सकते हैं। और हमारे प्लेटफॉर्म में वही सारे चीज़ को बताया जाता है मेरे भाई जो आपके पेपर के अकॉर्डिंग टॉप ऑफ द मस्ट इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप लोग हमारे साथ क्लास 12 में क्लास किए होंगे तो आपको बहुत प्यारा तरीके से पता होगा कि मैं क्या हूं और क्या नहीं हूं भाई। चलिए भाई, आपकी स्क्रीन पर आते सर अगला, पत्र का अंतिम भाग क्या कहलाता है भाई? अभी तो बताएं सर, समापन। क्या बोलेंगे सर? पत्र का जो हमारा अंतिम भाग है वो क्या कहलाता है भाई? तो बोलेंगे सर समापन, मतलब एंडिंग पोजीशन। क्या बोलेंगे रसगुल्ला? एंडिंग पोजीशन। ओके दादा, अगला देखते जाए मेरे भाई फटाफट। आपकी स्क्रीन पे आते सर अगला क्वेश्चन नंबर है सर 10th में, पत्र के अंत में लिखा जाता है भाई, पत्र के अंत में हमारा शीर्षक लिखा जाता है भाई। क्या बोलेंगे सर? पत्र के अंत में हमारा शीर्षक लिखा जाता है, हेडिंग लिखा जाता है, शीर्षक लिखा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट आंसर होगा भाई। क्या बोलेंगे सर? सॉरी भाई, सिग्नेचर किया जाता है। आई एम रियली सॉरी भाई, सिग्नेचर किया जाता है भाई, नहीं लिखते भाई, है ना भाई? बताइए सिग्नेचर हम लोग करते या नहीं? बताइए मेरे भाई, बोलते या नहीं? सिग्नेचर बोलते या नहीं भाई? जल्दी से बताइए मेरे भाई, फटाफट आप लोग जल्दी से बताइए, सिग्नेचर करते या नहीं भाई? जल्दी से बताइए मेरे भाई। आप कहेंगे सर बिल्कुल हाँ, पत्र का अंतिम भाग में हम लोग सिग्नेचर करते हैं भाई। क्या बोलेंगे सर आप? ठीक है, याद रखिए आप। थैंक यू सो मच। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन पे आते सर, अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर कि निम्न में से औपचारिक पत्र कौन सा है सर? अभी तो बताएं सर। औपचारिक मतलब जो हम लोग ऑफिसर में लिखते हैं भाई। क्या बोलेंगे सर? याद रखिएगा, ऑफिसर में लिखते हैं तो प्रधान अध्यापक भी हमारे क्या भाई? हमारे स्कूल एक ऑफिस हो गया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए मेरे भाई आपकी स्क्रीन पे आते सर अगला क्वेश्चन, पत्र लिखने में भाषा होनी चाहिए भाई। जब भी हम लोग पत्र लिखते हैं भाई भाषा स्पष्ट हो, नहीं तो देखिएगा इस तरह से करते रहेगा। भाषा जितना हो, पत्र लिखते समय आपका भाषा एकदम सरल और स्पष्ट होनी चाहिए भाई। क्या सर? आपका भाषा एकदम सरल और स्पष्ट होनी चाहिए भाई, इस बात को आप याद रखिए मेरे भाई। ठीक है, चलिए आपके स्क्रीन पे आते सर अगला क्वेश्चन पे फटाफट देख लेता हूं मेरे भाई। क्वेश्चन क्या है सर? पत्र में विषय लिखा जाता है भाई। जो पत्र में विषय है वो संबोधन के बाद लिखा जाता है। अभी तो बताए ना सर, संबोधन के बाद हम लोग क्या लिखते हैं भाई? सब्जेक्ट लिखते हैं। विषय का मतलब क्या होता है भाई? तो बोलेंगे सर सब्जेक्ट होता है भाई। क्या बोलेंगे सर? विषय का मतलब क्या होता है भाई? सब्जेक्ट होता है भाई, है ना? नहीं बोलते भाई, याद रखिए भाई। ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट आंसर होगा, याद रखिएगा भाई। अगला क्वेश्चन है सर, अगला क्वेश्चन नंबर 14, व्यक्तिगत पत्र को कहा जाता है भाई। व्यक्तिगत पत्र को हम लोग अनौपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र बोलते हैं। व्यक्तिगत नहीं, हम अपने माता को लिखेंगे, पिता को लिखेंगे, एंटीना को लिखेंगे, फादर को, चादर को। जब हम अपने रिलेटिव को लिखते हैं तो वो हमारा अकॉर्डिंग आता है किसका? तो बोलेंगे सर अनौपचारिक पत्र, इनफॉर्मल लेटर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए भाई आपके स्क्रीन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर कि पत्र लेखन का माध्यम क्या है भाई? पत्र लेखन का माध्यम हमारा क्या भाई? लिखित संचार। संचार का मतलब होता है कि आप अपने बातों को दूसरे लोगों तक पहुंचाएं। नहीं भाई, याद रखिए भाई, बोलते ना जाते 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 तेरी याद आ गई, आते 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 कहीं भूल आ गई। बोलते या नहीं भाई? वही कह रहा है कि पत्र लिखने का माध्यम क्या भाई? संचार। आप अपने दिल की बात को आप किसी और के पास क्या करे भाई? भेज दे भाई। क्या सर? भेज दे आप, उसी को बोलते सर हमारा क्या? तो पत्र का माध्यम बोलते भाई। ठीक है, याद रखे भाई। चलिए भाई अगला क्वेश्चन पे आते सर कि आपका आज्ञाकारी किसी से प्रयोग होता है भाई। कहाँ पे? अरे भाई आवेदन पत्र में। आवेदन पत्र नहीं लिखते हैं सर, हम 4 दिन बिहार घर जा रहे सर, हमको छुट्टी दे दीजिए ना सर। और वो पत्र कैसे लिखते हैं? सर हम इसलिए स्कूल नहीं आ पा रहे थे क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो 2 तरह का होता है भाई। थैंक यू सो मच रश्मि। चलिए भाई तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सर? 20 का राइट आंसर होगा। आप लोग देखते जाए मेरे भाई फटाफट। पत्र में स्पष्टता क्यों आवश्यक है भाई? पत्र में
स्पष्टता क्यों आवश्यक है भाई? समझने के लिए। क्या बोलेंगे सर? समझने के लिए स्पष्टता चाहिए भाई। क्या बोलेंगे सर? समझने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं कि अनौपचारिक पत्र की भाषा होती है भाई, अनौपचारिक पत्र की भाषा एकदम सरल हो भाई, सिंपल साधारण भाषा में हो। क्या भाई? एकदम सरल हो भाई सर, है ना। चलिए भाई, आपके स्क्रीन पे आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में फटाफट देखिए, पत्र में संबोधन लिखा जा सकता है भाई। क्वेश्चन में आपका 19 है सर, पत्र में संबोधन लिखा जाता है भाई। संबोधन किस में लिखा जाता है भाई? शुरुआत में नहीं लिखते भाई संबोधन, प्रिय मित्र, प्रिय शिष्य, लिखते या नहीं भाई? तो ऑप्शन नंबर आपका क्या जगह सर? याद रखिएगा, ए इसका राइट आंसर होगा। आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन पे आते सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, ये पत्र लेखन किस कौशल से जुड़ा भाई? पत्र लेखन हमारा लेखन कौशल। क्यों भाई? क्योंकि हम लोग लिखते हैं भाई। क्या भाई? हम लोग लिखते हैं रसगुल्ला ओ मेरे जाने मन। हम लोग क्या करते हैं भाई? लिखते हैं भाई। क्या बोलेंगे सर? लिखते हैं भाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए, ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आवेदन पत्र लिखा जाता है भाई, है ना भाई। आवेदन पत्र से हम लोग अनुरोध करते हैं, कृपया सर हमारे छुट्टी को मंजूर कर लीजिए सर, अगर हम नहीं जाएंगे ना शादी घर तो मेरी वाली को कोई और सेटिंग कर लेगा सर, सर कृपया मेरी छुट्टी को मंजूर कीजिए ना सर। हाँ बाबू जाओ जाओ जाओ, मजाक करता हूँ क्लास में। ठीक है, समझाने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़ता है, पर मेरी बात को एक एक बातों को गौर से सुनना, समझ रहे मेरे बात को? मजाक करना मेरी बचपन से आदत है मेरे भाई। ठीक है ना, बस समझाने के लिए मैं कुछ भी करूं, आप लोग उस बात पर फिक्र ना करें मेरे भाई। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन पे आते सर। क्वेश्चन है सर, आवेदन पत्र की भाषा होनी चाहिए, आवेदन पत्र की भाषा एकदम विनम्र हो। अभी तो बताएं सर, विनम्र हो सर। सर सर एक बात बोलिए। हाँ बोलो ना भाई, बोलिए ना, क्या हुआ सर? अभी किसी जमाने में किसी से थे ना सर। आई चोटा क्या बोल रहे हैं? ऐसा हम नहीं थे सर, काय झूठ बोल रहे, हम देख रहे थे टुकुर टुकुर उस समय। तो क्या चाहते हो सर? हम भी ना सेटिंग किए हैं, थोड़ा दे देना जैसा छुट्टी कृपया सर। तो विनम्र होती है भाई। क्या बोलेंगे सर? विनम्र होता है। क्या बोलेंगे रसगुल्ला? तो बोलेंगे सर विनम्र होता है। विनम्र मतलब एकदम ऐसा लिखिए कि आपको छुट्टी देगा ही देगा वो। समझ रहे बातों को? चलिए मेरे भाई, विनम्र उसको बोलते भाई। आपके स्क्रीन पे आते सर अगला, अवकाश का मतलब छुट्टी। अवकाश के लिए पत्र कहलाता है भाई, अवकाश के लिए हमारा आवेदन पत्र कहलाता है भाई। क्या बोलेंगे सर? अवकाश के लिए हमारा आवेदन पत्र लिखा जाता है भाई। क्या बोलेंगे सर? अवकाश के लिए हमारा आवेदन पत्र होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा भाई। क्या होगा सर? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आपके स्क्रीन पे आते सर अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24 है सर, आवेदन पत्र में सेवा में लिखा जाता है भाई। आवेदन पत्र में सेवा में क्या लिखा जाता है सर? प्रारंभ नहीं लिखते भाई, सबसे पहले सेवा में, सेवा में हम लोग क्या लिखते भाई? प्रारंभ करते भाई। वहीं से सेवा में निवेदन पूर्वक कहना है कि, अरे बुरा मत मानिएगा भाई, मजाक करना मेरी आदत है। मैंने पहले कह चुका हूं क्लास 12 में कि मजाक से पढ़ाई करेंगे पर पढ़ाई में मजाक नहीं करेंगे। बता देना, मजाक से पढ़ाई करेंगे पर पढ़ाई में मजाक नहीं करेंगे। दोनों शब्द लगता है सुनने में एक जैसा हो, लेकिन मेरे दोस्त दोनों शब्दों के बीच में आसमान और जमीन का डिफरेंट जितना है ना उतना डिफरेंट है भाई। चलिए भाई, आपके स्क्रीन पे फटाफट देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन है सर। क्वेश्चन से, आवेदन पत्र किससे संबोधित होता है भाई? आवेदन पत्र हमारा अधिकारी को, क्या बोलेंगे सर? अधिकारी को हम लोग संबोधन करते हैं भाई। आपके स्क्रीन पे आते सर अगला क्वेश्चन पे, आवेदन पत्र का मुख्य भाग होता है भाई क्या सर? निवेदन। क्या बोलेंगे सर? मुख्य भाग होता है दोस्तों क्या? निवेदन। यस, याद रहे भाई। क्या बोलेंगे सर? निवेदन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते सर, आवेदन पत्र का अंतिम में लिखा जाता है, आवेदन पत्र के अंतिम में धन्यवाद सर, मुझे उम्मीद है आप मेरी छुट्टी को मंजूर करेंगे, है ना भाई? बोलेंगे ना सर धन्यवाद। ऑप्शन नंबर क्या बोलेंगे सर? जैसे वहां पे लिखा जाता है सिग्नेचर, यहाँ पे लिखा जाता है आपका धन्यवाद। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? याद रखिए भाई, ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए भाई, आपके स्क्रीन पे आते सर अगला, नौकरी के लिए लिखा गया पत्र होता है भाई क्या सर? आवेदन पत्र। नौकरी के लिए लिखा गया पत्र क्या होता है भाई? तो हमारा आवेदन पत्र क्या होता है सर? आवेदन पत्र। ओके सर, आपकी स्क्रीन पे फटाफट देख लीजिए, आवेदन पत्र किस पुरुष में लिखा जाता है भाई? तो आवेदन पत्र हमेशा प्रथम पुरुष पे लिखा जाता है। नहीं सर, हम जब अपने स्कूल में लिखते हैं भाई, लेटर लिखते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? क्लास टीचर, क्लास टीचर, क्लास टीचर, आपको मैं एक पत्र लिख रहा हूं, आप प्रिंसिपल को बता दीजिएगा ना। नहीं ना, नहीं ना,
मेरे दोस्त हम लोग डायरेक्टली लिखते हैं किनको, प्रिंसिपल को। किनको मेरे भाई, डायरेक्टली लिखते हैं भाई किनको, प्रिंसिपल को। ओके, तो प्रथम पुरुष, आवेदन पत्र किस पुरुष में लिखा जाता है भाई, तो बोलेंगे सर प्रथम पुरुष। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए भाई आपके स्क्रीन पे आते सर अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते सर। आवेदन पत्र में आवश्यक तत्व है भाई, आवश्यक तत्व। आप बिना विषय का आप लिख ही नहीं सकते हैं। आवेदन पत्र का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों आपका सब्जेक्ट। क्या है भाई, तो बोलेंगे सर आपका सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे भाई क्या, सब्जेक्ट। क्या दादा, दादा रे दादा, सब्जेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट होती है आवेदन पत्र का। आपकी स्क्रीन पे आते सर अगला क्वेश्चन पे। आवेदन पत्र का उद्देश्य क्या है सर, आवेदन पत्र का उद्देश्य है अनुरोध। बोलते हैं भाई सर आपसे अनुरोध है कि आप मेरी 2 दिन की छुट्टी को मंजूर करेंगे। सही कह रहा ना दादा, बुझल पा रहा ही नरे बतवा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 32। आवेदन पत्र का अधिकतर होता है भाई, आवेदन पत्र क्या होता है सर, हमारा औपचारिक होता है भाई। क्या बोलेंगे सर, औपचारिक होता है भाई। बहुत आसान है भाई। पार्थिव, ये क्वेश्चन कंफर्म है कि आपके पेपर में आएगा नहीं, आएगा ही, आएगा नहीं आएगा ही। पार्थिव शब्द का प्रयोग होता है भाई कहां पे, आवेदन पत्र में। पार्थिव शब्द का प्रयोग होता है भाई कहां पे, आवेदन पत्र में। याद रखे भाई, क्या बोलेंगे सर, पार्थिव शब्द का प्रयोग होता है कहां पे, आवेदन पे। क्या बोलेंगे सर, आवेदन पत्र में। क्या बोलेंगे रसगुल्ला, तो बोलेंगे सर आवेदन। ये क्वेश्चन को आप लोग अपने दिल के दरवाजे पे मेरे दोस्तों क्या करेंगे भाई, चीट के बैठा लीजिए। नहीं बोलेंगे भाई अपनी निगाहों में तुमको बसा लेंगे, चीर के दिल अपना तुमको दिखा देंगे, चारों तरफ फैली दर्द की तन्हाई, सामो सहर हमको याद तेरी आई। किसका याद आएगा भाई, पार्थिव का। याद रखे भाई, हाँ याद रखे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट भाई। पार्थिव का मतलब नहीं होता भाई, पार्थिव देखिए भाई, पार्थिव अरे भाई जो हम लोग लिखते हैं ना किसी ऑफिसर को, उसी को मतलब बोलते हैं पार्थिव। इसी को बोलते हैं भाई क्या, पार्थिव ऑफिसर को लिखते हैं, है ना भाई, उसी को बोलते हैं पार्थिव। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि आवेदन पत्र में भाषा कैसे नहीं होना चाहिए भाई। आवेदन पत्र में भाषा जो है अस्पष्ट नहीं होना चाहिए भाई। क्या बोलेंगे सर, याद रखिएगा अस्पष्ट नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है, अस्पष्ट नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है ना। चलिए अगला, आवेदन पत्र में तिथि लिखी जाती है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ऊपर लेकिन बाएं ओर, ऊपर लेकिन बायां, याद रखे भाई, लेफ्ट हैंड की तरफ। क्या बोलेंगे सर, लेफ्ट हैंड की तरफ, इसे भी आप लोग याद रखिएगा भाई, ठीक है। चलिए आपके स्क्रीन पे आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। आवेदन पत्र का समापन होता है, जब भी हम लोग आवेदन पत्र लिखते हैं सिग्नेचर करते हैं, समाप्त हो जाता है भाई। क्या बोलेंगे सर, सिग्नेचर करते हैं और हमारा पत्र पूरी तरह से समाप्त हो जाती है, ठीक है। चलिए मेरे भाई, शिकायती पत्र, जब भी हम लोग किसी को शिकायत करते हैं भाई, है ना, तो औपचारिक होगा। क्या होगा भाई, तो बोलेंगे सर हमारा औपचारिक होगा भाई, ठीक है। चलिए आपके स्क्रीन पे आते सर अगला, आवेदन पत्र में संक्षिप्तता क्यों आवश्यक है। आवेदन पत्र में जो हमारा संक्षिप्तता है क्यों आवश्यक है, समय बचाने के लिए। क्या भाई, संक्षिप्तता का मतलब होता है कि इतना बड़ा शब्द को कैसे आप मेरे भाई कम समय में बेहतर तरीके से समझा सके किसी और को। समझ रहे रसगुल्ला, उम्मीद करें ना मेरे भाई कि आप सभी को बहुत प्यारा तरीके से एक एक क्वेश्चन को समझ में आ रहा होगा। अगला सर, आवेदन पत्र में तथ्य होने चाहिए। आवेदन पत्र में तथ्य हमारा सही होना चाहिए, कोई गलत नहीं। ऐसा नहीं कि आप शादी कर जा रहे हैं और बोल दे रहे सर मेरे पापा का ना तबीयत खराब हो गया सर, इसलिए पापा के साथ रहना जरूरी है। नहीं नहीं मेरे भाई, याद रखिएगा, आपको याद रखना मेरे भाई क्या, सही। ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट आंसर होगा। क्या मेरे भाई, हमेशा सही शब्द लिखा इस्तेमाल करना होगा। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विद्यालय से संबंधित पत्र होता है भाई। विद्यालय से संबंधित पत्र क्या होता है भाई, तो औपचारिक पत्र होता है भाई। क्या बोलेंगे सर, विद्यालय से संबंधित जो हमारा पत्र होती है वो पूरा का पूरा औपचारिक पत्र होता है। तो मेरे भाई अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस किए ये आपका सिर्फ और सिर्फ लेटर सेक्शन था, यानी औपचारिक और अनौपचारिक पत्र का फॉर्मेट, ढांचा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। अगर आप लोग चाहते कि सर हाँ इसी तरह से निबंध सेक्शन से किस प्रकार से क्वेश्चन आने की संभावना है, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं आपको एक एक करके दोस्तों आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। मुलाकात करता हूं नेक्स्ट वीडियो में।